ओके। सभी को जय यीशु। बच्चों, आज हम पढ़ने जाएंगे हमारी पुस्तक का अध्याय 7, जीवन के महत्व और मूल्य। तो इसके पहले हम अपने पाठ की शुरुआत करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु यीशु हमें इस पाठ को समझने और इस पर चलने के लिए प्रेरणा और शक्ति प्रदान करें। हे प्रभु यीशु, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उस उम्र में हमें इस जीवन के महत्व को और मूल्य को समझने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करें। साथ ही हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्रदान करें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे जीवन का महत्व। तो सबसे पहले तो हम ये भी सोचे बेटा कि परमेश्वर ने हमारी रचना एक मनुष्य के रूप में की, और सबसे पहले एक बात जो आपको ध्यान में रखना है कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर जैसा है वैसा ही उसने अपने पुत्र को बनाया, और उस पुत्र के जैसा ही उसने हमको बनाया। तो सबसे पहले तो हमको यही अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हमारे जीवन का कितना महत्व है। जीवन ईश्वर की देन है, ये हम सबको मालूम है, ये हम समझते हैं कि ये जीवन जो हमें मिला हुआ है ये ईश्वर की देन है। जीवन के बारे में दो दृष्टिकोण है बेटा। एक तो हम ये जानते हैं कि ईश्वर ने यह जीवन दिया है, और दूसरा हम ये जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ये देखते हैं कि इस संसार में मनुष्य आया जब प्रकृति बनी, और इस संसार में मनुष्य भी बना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन के संदर्भ में दो दृष्टिकोण हैं। लेकिन हम अपने बाइबल के संदर्भ में देखें तो हमारा जीवन ईश्वर की देन है। उसने आदम और हेवा को बनाया, और उसके द्वारा उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो इस प्रकार हम देखेंगे मनुष्य का क्या महत्व है, हमारे जीवन का क्या महत्व है ना। मनुष्य सृष्टि का ताज है। एक बहुत सुंदर सा सेंटेंस लिखा है उसमें, मनुष्य सृष्टि का ताज है। ताज मतलब मुकुट। हम जो है इस जीवन के मुकुट हैं, और ईश्वर की दृष्टि में हम विशेष हैं। ईश्वर की दृष्टि में हम विशेष हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं, या हमें ईश्वर ने अपने जैसा बनाया, इसलिए उसकी दृष्टि में हम बहुत ही विशेष हैं। तो हमको करना क्या है, इस जीवन को महत्वपूर्ण मानते हुए इस जीवन को बनाए रखने के लिए, इस जीवन का दायित्व उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए या तैयार रहना चाहिए। हमें अपने जीवन के प्रति आदर प्रकट करना है। कैसे आदर प्रकट करेंगे? मनुष्य का आदर करना, ईश्वर की बनाई हुई चीजों का आदर करना। ईश्वर की इच्छा भी यही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि जैसे हम ईश्वर के बनाए हुए हैं, वैसे ही सृष्टि में रहने वाले बहुत से लोगों को भी ईश्वर ने ही बनाया है। तो अपने जीवन का महत्व रखते हुए, अपने जीवन को आदर देते हुए, मनुष्य जीवन को हमें महत्वपूर्ण मानना है, और जिस प्रकार हमें अपना आदर करना है, उसी प्रकार हमें दूसरे लोगों का भी या दूसरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। तो इस जीवन का सम्मान करने के लिए, इस जीवन का आदर बनाए रखना आसान बात नहीं है। हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना। तो जीवन में, मानव जीवन के खिलाफ कई चुनौतियां आती हैं। इस जीवन के महत्व को बनाए रखने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए, इस जीवन को ईश्वर की दृष्टि में पवित्र बनाए रखने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले चुनौती जो वो है भ्रूण हत्या, है ना। भ्रूण हत्या से तात्पर्य है बच्चों कि जब बच्चे पेट में ही माँ के गर्भ में आते हैं, और वहीं पर लड़का और लड़की, इस छोटी सी सोच है कि लड़का है या लड़की है, अगर लड़का है तो ठीक है रखेंगे, लड़की है तो हटा देंगे, है ना। तो इसको ही हम कहते हैं कि ये ईश्वर के जो जीवन दिया जा रहा है ईश्वर का, उसकी अवहेलना करना या उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना। भ्रूण हत्या सबसे पहले हमारे जीवन का महत्व खो देती है। यदि हम भ्रूण हत्या करते हैं बेटा, यदि हम छोटे बच्चों को माँ की कोख में ही मार देते हैं, या उन्हें संसार में ही नहीं आने देते हैं, तो एक तरह से ये हमारे मनुष्य जीवन का अनादर होता है, और ईश्वर ये कभी नहीं चाहता। बाइबल में लिखा है बेटा, स्त्रोत ग्रंथ अध्याय 139 पद संख्या 13 से 14 में लिखा है, मेरा निर्माण अपूर्व है, यानी मनुष्य का निर्माण ईश्वर ने अपूर्व तरीके से किया है, और तेरे कार्य अद्भुत हैं, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। हमको भी
ये बात याद रखना चाहिए कि मेरा ये जो जीवन है और मुझे जो बनाया गया है, मेरा निर्माण अपूर्व है ना। और ईश्वर का ये जो कार्य है, मुझे बनाना, मनुष्य को बनाना, ये अद्भुत कार्य है। ठीक है, तो हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हत्या, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे वो मनुष्य की हत्या हो, हत्या हत्या ही है और वो जीवन का अनादर है। दूसरी जो चुनौती है बेटा हमारे जीवन में जो हमको देखने के लिए मिलती है, वो है हत्या, है ना। एक जमाने में हम जो जीवन बिताते, इस जमाने में हम जो जीवन बिताते हैं, हम चारों तरफ सुनते हैं, रोज हमको अखबार में देखने को मिलता है, न्यूज में देखने को मिलता है कि किसी ना किसी के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो ये एक ऐसा निष्ठुर कार्य है, यानी इसका मतलब ये कि वो व्यक्ति जीवन का आदर नहीं करता है, ना अपने जीवन का, ना दूसरे के जीवन का, और दूसरे के जीवन का हनन करता है या उनके जीवन को नष्ट करता है। आजकल धन को दौलत कमाने के लिए, समाज में ऊंचा स्थान पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए और क्रोध के कारण भी, काम क्रोध के कारण भी और दूसरे अन्य क्रोध के कारण भी, बदला लेने के लिए भी हम दूसरे के जीवन का हनन करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हमको इस कार्य को करने से या होने से रोकना हमारा कर्तव्य है। ना ये काम हम स्वयं करें और ना किसी को करने के लिए हम इसे कहें या ना किसी को हम ऐसा करते हुए देखें, है ना, क्योंकि ये ईश्वर की दृष्टि में बुरा है या ये ईश्वर को पसंद नहीं आता। तीसरी चुनौती है बेटा आत्महत्या। आज के समय को देखते हुए, आज की कठिन परिस्थिति को देखते हुए, विशेष करके इस कोरोना काल के टाइम पे जब लोगों के पास थोड़ा सा आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर हो रही है, तो उनके मन में विचार आ जाता है आत्महत्या, है ना। तो आत्महत्या भी ईश्वर की दृष्टि में एक घोर पाप है, क्योंकि उसने हमको जीवन दिया है तो हम अपने इस जीवन को खत्म नहीं कर सकते। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम ईश्वर के द्वारा दिए गए इस जीवन को समाप्त करें। तो आत्महत्या करना, अपने आत्मा की हत्या करना, अपने शरीर को नष्ट करना, ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। तो कभी भी ये विचार हम क्रिस्ती होने के नाते हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ दान है और ये एक विशेष महत्व और विशेष दान है जो किसी किसी को मिलता है ना। तो हम एक क्रिस्ती होने के नाते हमेशा समाज में, अपने देश में, अपने अड़ोस पड़ोस में इस बात का प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति इस तरह निराशा में जा रहा है, अवसाद में जा रहा है, हमारा काम है उसको निराशा से आशा की ओर लेकर आना, है ना, उसको अवसाद में जाने से रोकना, उसे आशान्वित बनाना, उसे समझाना ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, ये ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, तो इसे इस तरह समाप्त नहीं करना है। फिर देखते हैं सुख मृत्यु। सुख मृत्यु होती है बेटा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है, उसका इलाज संभव नहीं है और वो इलाज करवा भी नहीं सकता है ना। तो ऐसे पड़े पड़े दूसरों के ऊपर आश्रित रह के, दूसरों कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो कभी कभी मन में उनके ऐसे विचार आ जाता है इससे अच्छा तो मरना अच्छा है। तो हमारे कानून में यह एक विकल्प दिया गया है, इच्छा मृत्यु, हमने सुना होगा इच्छा मृत्यु, है ना, उसी को लिखा हुआ है सुख मृत्यु, यानी अपनी इच्छा से मृत्यु को ग्रहण करना। तो उसके लिए बेटा हमको कानून से परमिशन लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है, डॉक्टर से हमको पूछना पड़ता है या हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, उसको बहुत लंबा प्रोसीजर करना पड़ता है ना। लेकिन हमारे बाइबल की नजर से सुख मृत्यु या अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को प्राप्त करना भी एक तरह से पाप है। ये जघन्य महापाप है हमारी बाइबल की दृष्टि से। अपनी आत्मा को मारना, मृत्यु ना आने के पहले स्वयं मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार होना, ईश्वर की दृष्टि में ये भी पाप है। फिर उसके बाद है मादक पदार्थों का उपयोग। आजकल के हम देखते हैं हमारे युवा वर्ग बहुत जल्दी से मादक पदार्थों का उपयोग करने लग जाते हैं, बहुत छोटी सी उम्र में उनको नशे की आदत हो जाती है। तो नशे की आदत करना ये भी एक तरह से आत्महत्या के बराबर है, एक तरह से अपनी आत्मा को मारना है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना है, अपने शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाना, यानी एक तरह से हत्या है ना। जो ईश्वर ने जीवन शरीर बनाया है, जो अंग हमारे अंदर प्रदान किए हैं, उनको समाप्त करना, गलत चीजों का सेवन करके, नशीले पदार्थों का सेवन करके अपने शरीर के आंतरिक अंगों को नष्ट करना एक तरह से हत्या के बराबर ही है।
तो मादक पदार्थों का उपयोग भी हमारे समाज के लिए खतरा है, हमारे परिवार के लिए खतरा है, और सबसे बड़ी बात आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जीवन का महत्व, हमारे जीवन के लिए भी वो नुकसानदायक है। तो अपने इस जीवन को बचाने के लिए हमें इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही मूल्यवान है। अब हम देखेंगे कि अपने जीवन को बढ़ाने के लिए या इस जीवन को और सुंदर बनाने के लिए या इस जीवन को ईश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण बनाने के लिए ऐसा क्या काम करें, कैसा अपने जीवन को बनाएं कि ईश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन बहुत सुंदर हो, है ना, एक नमूने की तरह हो। अब हम देखेंगे बेटा, ये जो हम पढ़ रहे हैं जीवन का महत्व और उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, अभी तो हमने ये देखा। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए अपने इस जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन की इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। ये हमारा कर्तव्य, हर एक ख्रीस्तीय मनुष्य जाति का कर्तव्य है कि अपने इस जीवन को जो ईश्वर की देन है, जो सृष्टि का ताज है, इसको बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि इस जीवन को बनाए रखने के लिए, इसे सुंदर बनाए रखने के लिए, एक अच्छा क्रिस्चियन नमूना बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जीवन के महत्व की दृढ़ धारणा को अपनाना है। सबसे पहले तो हमें ये खुद को समझाना होगा, अपने हृदय में ये बात बैठानी होगी, अपनी बुद्धि में ये बात बैठानी होगी कि हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हमको यही अपने दिमाग में सोचना है बच्चों कि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है जो ईश्वर ने दिया है ना। जीवन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्वयं अपने जीवन के महत्व को और मूल्य को समझना होगा कि मैं कितना मूल्यवान हूँ, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। सबसे पहले हमको इस बात को समझना होगा। फिर दूसरा है जीवन महत्व का बखान करना, दूसरों को बताना, दूसरों को समझाना, दूसरों के सामने ऐसा नमूना प्रस्तुत करना कि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें भी सिखाना। मैंने बताया जो निराशा में चले गए हैं, जो अवसाद में चले गए हैं, जो इस जीवन से निराश हो चुके हैं, उनको बताना, उनको समझाना कि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, ये ईश्वर की देन है, इसको बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। परेशानियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, सबका सामना करना पड़ता है ना। जैसे हमने सुना है दुख भी ईश्वर की तरफ से आता है तो सुख भी ईश्वर की तरफ से आता है। एक बार दुख आता है तो उसके बाद सुख अवश्य आता है। ऐसे बहुत सारे महान कवियों ने, महान लेखकों ने बताया है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। तो अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, और यदि सुख है तो हो सकता है आगे थोड़ा बहुत दुख भी मिले, तो दोनों को झेलना है ना, दोनों को झेलना है। तो इसी प्रकार हमको अपने जीवन का महत्व का बखान सबको बताना है कि उनको भी समझाना है, ठीक है अभी कठिन परिस्थितियां हैं, आगे वाला समय अच्छा हो जाएगा, उनको भी हमें बताना है। फिर उसके बाद है जीवन का आदर करना और उसका संरक्षण करना, सबसे महत्वपूर्ण काम है। बच्चों जिस एज में आप हो, जिस युवावस्था की ओर आप अग्रसर हो रहे हो, इस उम्र में आपको ये जरूर याद रखना कि हमारा जो जीवन है, जो ईश्वर की देन है और माता पिता ने इसे बनाकर इतना अच्छा सुंदर स्वरूप प्रदान किया है, तो हमको इसका आदर करना चाहिए। ठीक है, अपने जीवन का आदर करना और संरक्षण करना, सुरक्षित रखना। मादक पदार्थों का इस्तेमाल करके, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करके हम असुरक्षित करते हैं अपने जीवन को, है ना। तो ये हमारे ना तो माता पिता को पसंद आता है बच्चों, और ना ईश्वर को पसंद आता है, क्योंकि उसने हमें बहुत सुंदर शरीर में भेजा है, बहुत सुंदर शरीर प्रदान किया है। तो इसकी सुरक्षा करना, इसका आदर करना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। तो आप ये प्रण लेंगे कि मैं कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख मेरे जीवन में आ जाए, मैं अपने इस सुंदर जीवन का कभी नाश नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार से ईश्वर के द्वारा दिए गए इस जीवन को मैं समाप्त नहीं करूंगा। फिर है परिवार, बच्चों को परिवार की संपत्ति के रूप में मानना। अब ये माता पिता हमको बेटा अपनी संपत्ति के समान सुरक्षित रखते हैं। जब हम उनके घर में हम जन्म लेते हैं तब से ही वो हमारे जीवन के प्रति एकदम सचेत हो जाते हैं,
हमें क्या चाहिए, क्या हमारी ज़रूरत है, हमारी बीमारी के टाइम पे, हमारी आवश्यकता के टाइम पे, वो हमें अपनी संपत्ति के समान संभाल कर सुरक्षित रखते हैं। आपको मालूम है, लोग अपने संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को कितना जी जान से प्यार करते हैं ना, और कितने अच्छे से संभाल कर रखते हैं। आप भी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं ना, जो चीज़ें आपको बहुत पसंद है। तो उसी प्रकार ये जीवन जो है, ये ईश्वर की संपत्ति है, ये माता पिता की संपत्ति है। तो हमारा काम है कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं, हम उस परिवार की संपत्ति है, इस चीज को मानकर और इसे स्वीकार करके अपने जीवन को पोषित करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि माता पिता को नुकसान हो, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि ईश्वर की दृष्टि में बुरा हो, या हमारी तरफ से अपने जीवन के खिलाफ कोई अपराध या पाप हो जाए। तो सबसे पहले हमें अपने आप को, अपने जीवन को परिवार की संपत्ति और ईश्वर की संपत्ति मानकर जीवन बिताना है। फिर देखते हैं जीवन रक्षा के कार्यों में शामिल होना। अब व्हाट इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य क्या है एक मनुष्य होने के नाते, अभी और आगे, आगे वाले जीवन के लिए। जब हम एक मैच्योर लाइफ में पहुंच जाएंगे, जब हम खुद एक पेरेंट बन जाएंगे, जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी, तब हमको क्या करना है। जब हम स्वयं के परिवार में आएंगे, हमारा अपना स्वयं का परिवार होना है, हमारा अड़ोस होना है, हमारा पड़ोस होता है, हमारा समाज होता है, तब हमें क्या करना है, हमें जीवन रक्षा के कार्यों में शामिल होना है। हमें यह प्रयास करना है, ना अपना जीवन नष्ट करेंगे, ना किसी और को जीवन नष्ट करने देंगे, है ना। सबको संभालना है। जैसा पहले भी बताया मैंने कि अगर कोई निराश हो गया है तो उन्हें आशान्वित बनाना है, उन्हें जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है, उन्हें समझाना है कि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत मूल्यवान है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर जिसे प्राप्त करता है उसे मनुष्य के रूप में जीवन देता है। तो इसको संभालना, हम अपने जीवन को भी संभालें और साथ ही साथ दूसरों के जीवन को संभालना भी हमारा कर्तव्य है। तो इस पाठ में आज हमने सीखा बच्चों कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है और हमें इसकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ईश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक बार और इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम पाठ की समाप्ति में छोटी सी प्रार्थना करते हैं और साथ ही पवित्र आत्मा से हम ये कृपा और सामर्थ्य मांगते हैं कि प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमें जो जीवन मिला हुआ है, हमारे जीवन में क्रियाशील होइए, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए।